इवनिंग एवरीवन। ये बहुत ही स्पेशल फिल्म है। आई गेस हर इंसान जो फिल्म बना रहा होता है वो कहता है कि ये बहुत स्पेशल फिल्म है, बट कोइंसिडेंटली ये आज कल के टॉपिकल चीज़ के लिए बहुत ही रेलेवेंट फिल्म है। ऑफ कोर्स प्रेम जब आएंगे, आई डोंट नो कहाँ चले गए वो, बट प्रेम जब आएंगे वो आपको और बताएंगे। खैर कुछ सालों पहले इंडिया में एक बहुत ही बुरी दुर्घटना हुई थी। एक रेप हुआ था एक फॉरेनर का, जिसके ऊपर ये फिल्म आधारित है। मैं बस इतना ही कहूँगा इस फिल्म के बारे में, बाकी इलैबोरेट प्रेम करेंगे क्योंकि उनकी कहानी भी है। पर जैसे हम जानते हैं, सिर्फ आजकल के बारे में नहीं, जो आजकल बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहा है, बट उसके अलावा हम जानते हैं कि देयर इज़ बिन अ ट्रेंड ऑफ violation of women in our country and also across the world, and this film is primarily about that and how we should deal with that. And Prem is here, he'll tell us more about the film. Okay. प्रेम, हम लोग बात कर रहे थे इस फिल्म के बारे में, और इस डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, तो बहुत सारी चीज़ें स्पेशल जर्नी आपको दिखाएगी दो लोगों की। ऑब्वियसली कुछ सत्य घटनाओं पर है, उन पर आधारित है। जब मैंने इसके बारे में रिसर्च शुरू की थी और लिखा था, तब मुझे काफ़ी इम्प्रेस की थी कहानी। एक्चुअली ये घटना एक फॉरेन लेडी के साथ हुई थी, एंड उनका अप नॉर्थ, आई हेट द वर्ड सेइंग रेप, बट रेप हुआ था। एंड उनके हस्बैंड ने एक मूवमेंट शुरू किया था। वो मूवमेंट इसलिए था बिकॉज हमारे कंट्री में, हमारे देश में NCBR के हिसाब से हर 14 मिनट में एक रेप केस रजिस्टर होता है। ये कहानी उनके बारे में नहीं है, ये कहानी उन लोगों के बारे में जिनके पास एविडेंस नहीं है, अनरजिस्टर्ड केसेस के बारे में जो अनगिनत हैं। तो दैट्स व्हाट मूव्ड मी अबाउट दिस फिल्म। एंड जो क्वेश्चन और मूवमेंट उठता है वो ये उठता है पूरे इंडिया में कि क्या सबूत नहीं तो सत्य नहीं। It's about that and about all those women who are suffering with this. So that's the movement this film is going to be. Okay guys, ओम प्रकाश इस समय हमारे साथ में है। ओम प्रकाश, ये आपने सब्जेक्ट चुना है, क्या क्यों आपने सोचा कि यार इसके ऊपर फिल्म बनानी चाहिए और यही फिल्म बनानी चाहिए? देखिए, जब हम लोग फिल्म डिसाइड कर रहे थे तो प्रेम दो फिल्में हमारे पास लेके आए थे जी। एक गणित और एक ये, तब तो टाइटल भी इसका फाइनलाइज नहीं था। और जब नरेट की स्टोरी, तो हम लोग गणित पहले करने वाले थे, लेकिन हमने गणित को फिर छोड़ दिया, किसी बाद में करेंगे। दो फिल्में हम लोग प्रेम के साथ कर रहे हैं, तो फिर वी हैव डिसाइडेड कि नहीं, दिस इज़ द सब्जेक्ट और ये मूवी हमको करनी है पहले। और सोशल कॉज के ऊपर है और मैसेज है, सोशल मैसेज है, तो दैट्स व्हाई वी हैव चूजन दिस टॉपिक। वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये स्टोरी अपने आप में बड़ी यूनिक है। जिस तरह से हमने कुछ समय के पहले मिस्टर सोनी से बात की थी, एंड मिस्टर ओरा इस समय हमारे साथ में है। ये टाइटल जो आपने चुना है, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, यही शब्द, क्योंकि बहुत ही अच्छा ये टाइटल है, क्यों आपने चुना इसको? आई थिंक द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टर, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी, ये मैं इस समय नहीं बयां कर पाऊंगी कि ये टाइटल क्यों रखा है, बिकॉज फिल्म में बहुत लेयर्स हैं। इस समय हम जिस फिल्म के बारे में बात करें, इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट बिकॉज इट्स अबाउट द सेक्शुअल मिसकंडक्ट on women, so this has some relevance, which we'll find out towards the end of the film. We don't want to speak about it right now, but yeah, once you see the film, we'll know about it. Thank you. Okay, अर्जुन, इस फिल्म में बहुत ही यूनिक कास्टिंग की गई है, उस कास्टिंग के बारे में बात कीजिए। अगर मैं पूछूं तो उलिया हैं एंड जिमी हैं। जैसे प्रेम ने बताया कि दिस फिल्म इज बेस्ड on an unfortunate incident which took place with a foreigner who had come to our country. And when Prem came to us with this film, we couldn't think of a better casting than Ulia. She's a beautiful lady and a lovely actress. So we got this opportunity and a perfect script to cast someone like her. And of course, Jimmy being such a good actor that he is, the role that he is portraying in this film, based in UP, we thought he fits perfectly well. So that's why Jimmy. कशिश खान इसमें हमारे साथ में, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। कशिश, नॉर्मली जो फिल्म के सब्जेक्ट होता है वो प्रोड्यूसर चयन करता है और उसको लगता है कि यार यही फिल्म हम लोगों को करनी चाहिए सबको मिलकर।
Good evening, everyone. I think I'm very proud to be a part of this film. Actually, being a female, मुझे लगता है कि ये एक ऐसी फिल्म है जो मुझे एज ए फीमेल प्राउड फील होगा कि वाओ, ये मैंने एक ऐसा सब्जेक्ट चूज़ किया है कि इस पे मुझे लगेगा, ये फील होगा कि वाओ, ये फिल्म मैंने चूज़ की है. So my partner, she's a female, Prerna, and this film is a female-oriented film. So I think जब चूज़ करने की बारी आती है तो मैंने तो ये फिल्म चूज़ की है भाई. सीधी सी बात है. And इतनी सिर्फ आपकी चलती है वहाँ पे, इसलिए चीफ हैं आप. तो काम करते हैं, फोटो भाई लोग. अच्छा, उनको प्रॉब्लम होगी, बाद में लिखते हैं ना. अगर रवीना, मैं यहाँ पर हम लोग पोस्टर लॉन्च करें उसके पहले मैं चाहूँगा कुछ बोलें. पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी प्रोड्यूसर्स का. कशिश हैं हमारे साथ, प्रेरणा है, एंड बाकी पूरी इनकी टीम का, जो डायरेक्टर हैं यंग से. मैं तो इनको बोल रही थी आपको तो एक्टर होना चाहिए था. इनकी जो पूरी टीम है, इनको धन्यवाद करना चाहूँगी कि इन्होंने एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक चुना. मैंने फिल्म देखी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मैंने इनकी बातें सुनी और बातें हम कर रहे थे फिल्म के बारे में, तो मैं समझती हूँ कि ऐसी फिल्में हमारे सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं और एक जागरूकता फैलाने के लिए बहुत ज़रूरी है. तो ये जो विमेन ओरिएंटेड जिसे हम बोलते हैं, एक्चुअली ये विमेन ओरिएंटेड को हमें क्लासिफाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक फ़िल्म हमारे देश और एक्चुअली एक ग्लोबल फिल्म है. क्योंकि अगर स्टेटिस्टिकली आप जो ये स्टेटिस्टिक्स की बात कर रहे थे, आप अगर देखेंगे तो ग्लोबली, सिर्फ हमारे देश में नहीं लेकिन पूरी दुनिया में, वायलेंस एंड अब्यूज़ अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन बढ़ता जा रहा है, दिस क्राइम. सो ये एक फ़िल्म आई थिंक सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं बट जनरली एक जागरूकता फैलाने के लिए बहुत अच्छी है. एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई एम श्योर ऑल द आर्टिस्ट, जिमी, देयर जुलिया, एवरीवन हैज़ डन देयर वेरी बेस्ट. And keep up the good work, guys. Spread the good word. Yes, congratulations to all of you. I have known Prerna for a very long time. She's a very dear friend and I've come to wish her all the very best. I know you from a very long time. Sometimes you're my friend, sometimes you're not. Oh, नहीं, मैं तो हमेशा आपका दोस्त हूँ. And so I wish the whole team and all of you guys all the very best, lots of success and many more good message-oriented films. I'm looking forward from your team. Congratulations. तो रवीना, जैसे आपने बोला, रवीना एक मिनट, रवीना आपने जैसे बोला कि बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है क्राइम. रुको ना, तुम आदत से मजबूर. अरे आप चली जाएंगे, फिर उसके पहले कुछ बात तो कर लूँ. पहले तो रेडियो पे इसको बंद करना मुश्किल हो जाता है, फिर इधर भी चालू हो जाता है. बोलिए. हो गया. हाँ, you know I love you. जितना ये आपने कहा जिस तरह से कि बहुत सारा अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए क्या बेसिक चीज़ें कर सकते हैं लोग, क्योंकि इस समय लाइव बहुत सारे लोग देख रहे हैं छोटे छोटे शहरों में. जो हम सिर्फ कभी कभी ऐसे समझते हैं कि हम औरतों को ही जागृत करें, अलर्ट करें, उनको डेंजरस सिचुएशंस में वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें, वो सब समझाना तो चलिए ठीक है, वो हम औरतें अपने आप को संभाल लेंगी. लेकिन बहुत ज़रूरी है आदमियों को, जो हमारे कलीग्स हैं, हमारे भाई हैं, हमारे घर में हमारे बेटे हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे वर्क प्लेस में, चाहे हमारे कॉलेज फ्रेंड्स हों, उनको भी सेंसिटाइज करना कि जो आपके बगल में लड़की है वो आपकी फ्रेंड है. शी इज़ अ ह्यूमन बीइंग, शी इज़ अ सोल एंड शी इज़ एन इंडिविजुअल इन हर ओन राइट. तो उसको रिस्पेक्ट करना, उसको प्रोटेक्ट करना, और एक कंपैशन जो आजकल इस दुनिया में खोता जा रहा है, द काइंडनेस to help somebody is very, very important. So I feel along with our women being alert is very necessary for us to sensitize and to educate and make our men also aware how they can help their friends. बहुत बढ़िया, बहुत खूब, क्या बात.
मैं रवीना, मेरे पास एक एप्लीकेशन है, मैं ये पोस्टर रिवीलिंग यहाँ पर मैं चाहूँगा कि इसको बटन दबाएं। हम लोग थोड़ा सा यहाँ speak to the men as well, not only to the women, because women are talking, but they need men support, right? So this movie is also a very strong message for men, because they are right there, hand to hand, right, with us. So it's a strong message, and it's a good example for men, this movie as well. It's for all of us, because this community includes women and men. We're equal, right? So we have to do everything together equally. So, Wow. yeah. सुपर। किसी को भी Q&A की अगर बात करें क्वेश्चन आंसर की, तो आप लोग प्लीज़ उलिया से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पूरे प्रोड्यूसर्स यहाँ मौजूद हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग जब स्टार्ट नहीं हुआ था उसके पहले मेरे से पूछ रहे थे क्वेश्चंस। तो मैंने कहा भाई रुक जाओ, डायरेक्टर आ रहे हैं, प्रोड्यूसर आ रहे हैं, उलिया आ रही हैं। एनीवन फ्रॉम प्रेस। प्रेरणा आपके ठीक सामने, प्रशांत ईटीवी से। जब ये टाइटल आया और जिस तरह से अभी आप लोगों ने बात रखी, फिल्में आइडिया होती हैं, हम सभी जानते हैं। तो ये आइडिया सबसे पहले जब आपसे बताया गया, तो क्या वो एक लाइन का आइडिया था, क्या चीज़ें थीं, और क्या चीज़ सबसे ज़्यादा आपको इस कहानी के बारे में छू गई आपको? जी, सबसे पहले मेरा शुरू से एक इंक्लाइनेशन रहा है कि मैं सोशल सब्जेक्ट्स पे फिल्म बनाना पसंद करती हूँ। मैं बना रही हूँ और बना रही थी शुरू से ही। All the subjects I have been attached to have been social and for the country. So when Prem and I kind of interacted, I know Prem from quite some time, and he and I met, and then there was this discussion on a story and which spoke about the sexual misconduct of women on the women, and जो rape जो बहुत ही इसके बारे में मुझे क्या बोलना है I don't know, because ना ये मुद्दा है, ना ये कोई इवेंट है, ना ये कोई सोशल बात है। बहुत 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 बड़ा गंभीर प्रॉब्लम है हमारे देश का, वर्ल्ड वाइड एक प्रॉब्लम है। सो ये सब्जेक्ट जैसे ही सामने आया, मैंने इमीडिएटली अपने पार्टनर से बात किया और मैंने इमीडिएटली सबसे बात करके इमीडिएटली ऑन कर दिया कि वी शुड मेक दिस फिल्म, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टाइटल बिकॉज ये बहुत ही सुंदर फिल्म भी है। देयर इज गीता, देयर इज लॉर्ड कृष्णा, देयर शी, सो इट्स हर लॉन्च। देयर आर लॉट ऑफ लेयर्स लाइक आई सेड, एंड वेरी सून वी विल रिवील टू यू अबाउट दैट। Hi Prem. Hi Prem, I want to ask you here. This is based on a true incident, you said, right? So how, I mean, is it like, I mean, is there all facts, or you've also included some fiction into it? I mean, how have you gone about making this? Well, it is inspired by that, for sure. I wouldn't like to deny that. And like I said, when I was going through it, there were some points of these stories that I was seeing moved me quite a bit. And then I decided to write it. But yes, in real life, usually what happens, there are many cases that have happened up north, and there have not been justice given to those women who are going through this.
more than justice, it's also, they've not even looked upon as a case. That is what really shook me up as a writer. And then when I researched it, I got to know that there are a million unregistered cases in this country. And someone needs to voice them out. Like in our film, there is this very important thing that Jimmy takes over as a man, fighting for all those women whose cases have not been registered but have gone through this, going through some kind of sexual harassment or rape, or even marital rape for that matter, is dealing with your conditioning. So this film deals with the conditioning of the woman post an incident and of the man who does it. It doesn't happen out of the blue. It is deep-rooted. So we talk about that, where they says that let's name shame the rapists. Let's do that, because when we start that movement, maybe not today, but a couple of years later, maybe sometime later, we will be able to make a difference. That's why. Thank you. Yeah. Thank you. Yeah, hello ma'am. Yeah. Yeah, ma'am. This my question is to Mr. Prerna and Mr. Arjun, both of you. I want to know about the collaboration between Yulia Ivantour and Jimmy Shergill. How did this come about, and your views on it? Arjun, why don't you? Well, ma'am, I did speak about it a little earlier. The film that we're about to make. Just to remind you again that we've been very fortunate, Prerna and I, to have films in the past which were Toilet Ek Prem Katha, or films like Padman, and even others that we've been associated with, very, very strong social messages which in their own small way have made an impact, and we're fortunate to be associated with a medium which has a large reach, and especially in our country. So once again, I look at it as destiny, that it's come to us. These are films. Prem came to us, and he happened to have this thought about this film. Prem and I have had this discussion so many times that this is actually something that's come from the Almighty. I don't give him credit to write this film or this idea. It's such a beautiful and important, relevant topic today, and strangely so, it's not that we knew this movement is coming about. It's come about, and we were just about finishing writing and starting to shoot a film which is absolutely about the movement which is being spoken about across the country. So that's about the film. But your question about Ulia, when we had this idea, we couldn't think of anyone better than her. I mean, look at her. She's so pretty, and the title says Radha Kyu Gori Main Kyu Kala, and it's amazing. She's not even Indian, and but the title is as Indian as it is, and it's so relevant still and so perfect with her, such a pretty lady that we have, and Jimmy's such a great actor. The part that he's meant to play in this film, we think he'll nail it, and we're fortunate to have him on our film. Hi, this is Mayur here from Cinestan.com. Congratulations to all of you, especially Ulia. My question is to Ulia, obviously this is a very relevant film, and rape is one of the social ills that plague this country. And we had a Nirbhaya in 2011 and 2012. So during that time, obviously, a lot of tourists were scared to come to India, because given the way, the impact of that brutal rape. And I think you came around India, I think, post that. So before you arrived into this country, I'm sure you must have read about these horrible rapes. And were there apprehensions when you came to India? Like my brother, he's married to a Polish, and she doesn't want to come to India because she's so scared reading news of these rapes. So just your observation of India before you arrived here. Yes, I was, as my character, I was very fascinated about India, about the Indian culture, and I was really connected to it. So I think the love for the Indian culture and the love for India was much bigger than all these cases, because India is much more than that. I mean, of course, everywhere in the world these cases are happening, and unfortunately, yes, here in India are happening more. But that doesn't define a nation, right? I mean, we don't have to be scared of that. We have to fight against it. We have to take action. So this movie is about this, about taking action, doing something about it, and not letting this kind of incidents, unfortunate incidents, to change your life completely.
because you can do something about it. You can do something about it immediately after that and your whole life. If you have support from people around you, you can have more power to it, for it. So yes, answering to your question, my love for India and for the Indian culture was much bigger than this news. And I think India has so much to offer. India can do so many things because there are so many passionate people and so many kind people here in this country, and they can really change something. But was it easy for you to to say yes to such a role? You know, it's like your first. You know, I was so surprised when Prem and Prerna came with this offer. I was very, very surprised. I didn't know how to react. But then I've heard the script, I heard the message. The most important thing is the message of this movie. So I felt there is something. I believe in things which are connected. I believe that something happens for a reason. So since they came to me with this offer, I said there's something about it. There is a connection. I feel really connected with the subject. I feel really connected with the character that I'm playing. Because she's also a foreigner who is in love of the Indian culture, who is a strong girl and she doesn't want to give up. And I'm that kind of a girl. So I feel this movie really has a good message. I feel the Indian movies are so special because they all the time come with a good message, with something to learn from it. So I'm really, honestly, I feel very proud and humbled to be part of this project which deals with such an important issue that India is facing today. Thank you so much. Thank you. Prem, आपके right here. अमित फ्रॉम दैनिक भास्कर। प्रेम, जो मतलब ये इस फिल्म का टॉपिक है और जो इस फिल्म का टाइटल है, तो मतलब सीधा हार्ड हिटिंग टाइटल क्यों नहीं रखा आपने? ये फिल्म वेल मुद्दा जो है वो ऑफ कोर्स हमारे देश का है, कंडीशनिंग का है, प्रॉब्लम का है, लेकिन जो फिल्म है वो फेथ के बारे में है। एक फेथ जो आपको अपने ऊपर है, किसी सिचुएशन से ऊपर उठने का, एक फेथ अपनी स्पिरिचुअलिटी पर। जो ये किरदार हैं ये कृष्ण भक्त हैं बचपन से, फॉरेन लेडी हैं, लेकिन उनका जो विश्वास है वो नहीं हिलता। सो इससे बेहतर टाइटल मुझे नहीं लगा कि इस फिल्म के लिए होगा। हार्ड हिटिंग टाइटल हो सकता था, ऑफ कोर्स यस, बट हमारी फिल्म ऐसी फिल्म नहीं है कि आपको वहाँ पर बिठाकर कुछ कहने की ज़रूरत है कि आप ख़राब हैं, ऐसी है नहीं। सिर्फ ये कहती है कि आप इससे ऊपर उठ सकते हैं। अगर यदि मैं उठ सकता हूँ तो आप भी उठ सकते हैं। लाइक अगर रेप जैसी कोई हादसा आपके साथ होता है तो उसके बाद भी एक ज़िंदगी है और वो ज़िंदगी कहीं ज़्यादा खूबसूरत है उस इंसिडेंट से, तो उस इंसिडेंट को अपनी ज़िंदगी ना बनाए। तो वो मैसेज बहुत ब्यूटीफुल है, तो इसलिए टाइटल। राधा इंडियन कल्चर के मतलब रूट्स में पाई जाती, मतलब हैं जी, उनकी कहानियां हैं, तो मतलब राधा की खोज में मतलब रूट्स के बजाय रोमानिया क्यों चले गए आप? नहीं, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। ये टाइटल बड़ा प्यारा है फिल्म के लिए, और लाइक जैसे प्रेरणा ने थोड़े समय पहले कहा था, ये लेयर्ड है। ये टाइटल इसलिए नहीं है क्योंकि कहानी कृष्ण राधा की है, ऐसा नहीं है। ये लेयर्ड इसलिए है क्योंकि जब आप फिल्म देखकर उठेंगे वहाँ से तो आपके मन में एक थॉट आएगा, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, और वो फिल्म देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि ये टाइटल क्यों। बिकॉज जैसे मैंने कहा, ये किसी एक इंसान या एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, ये हमारे भारत देश के बारे में है, जो हमें इतने सारे संस्कार देती है, हमें गीता से परिचित कराती है। शायद कहीं हम वो भूल चुके हैं, तो वो अवेकन करता है, दैट्स इट अंदर। और यूलिया क्या कुछ कर रहे हैं कैरेक्टर को मतलब प्रिपेयर या उसके स्किन में जाने के लिए? कितना गीता उन्होंने पढ़ा है या क्या कुछ कर रही हैं अभी? Can you please repeat the question? I missed it. In the process, it's happening. It's happening. I've heard, of course, many of the stories. I'm familiar with some of the stories from the mythology, and now I'm reading every single word from there. I'm getting more and more familiar. Of course, I visited more temples. I was doing this actually in my first visit in India.
I remember I went to Rishikesh. Rishikesh, it was one of the most beautiful experience that I ever had. I felt like I was floating on those streets. I was so happy. That place has something special. That place has something so divine. And I remember I visited all the temples, and I went into ashrams, and I spent there for a few days. So I understand very well this character, because I could connect with the love and the devotion that you have for the divinity. So that I liked it very much. And I think this character is so beautiful. I fall in love with it once I heard about it, and her whole journey. And it's such a life-transforming journey, and such a good example for everyone, I think. रोमानिया के मुकाबले मतलब इन कंपैरिजन टू रोमानिया इंडिया में आपने क्या पाया है कि मतलब वुमेन्स की स्थिति कितनी अच्छी बुरी या एट पार है रोमानिया के मुकाबले? So in comparison with Romania, how are women now? Yeah, as far as equality and everything else. Equality in women out here. What is the difference between Romania and women in India? What do you think? I feel somehow we all share the same kind of a need for love, for respect. So this we have in common. We all want the same kind of respect and love and appreciation. So I feel somehow we're going towards it. I mean, I feel I live here and I'm part of this culture right now. So yeah, we're going towards that somehow, I feel. Yeah, we're going towards that. Yulia, Russell De Silva here from Moviefied. My question about your Bollywood acting debut is that it's a very topical film, like we all agree on, and kudos for you for doing this and the entire team. But given your friendship with the Khan family also, would you say that this film happened to you, or would you have you had intended for a more mainstream acting debut in the Hindi film industry? You know, I came to India not to act, not to sing, not to do anything. I had my own career in Romania. I was doing very well for myself. I was very happy doing that. It's just that life somehow takes you in a place, makes you meet some people which become very special. And then your whole life change, and your priority change, and your whole life gets a different path. So this happened to me. I never thought that, I repeat, I never thought that I'm gonna be here today talking to you about a movie that I'm gonna be part of. So everything was a surprise, but in the same time, I'm so open to all the challenges and surprises, you know, because that makes you grow, that makes you know yourself better, that makes you feel, a better person in the end, because all these experiences are helping you to become a better person. So I embrace all these experiences. I don't have, like, dreams of becoming, I don't know, a super Bollywood actress or something. I never had. But I like what I do. I do it 100%. I put 100% in it. I do it with my heart. I will never do something that I don't believe in it and I don't, you know, trust, because we all have that in our gut, you know. So I feel I will do whatever makes me happy, whatever makes me grow. So this is a movie that I feel it will bring a lot of experience, life experience, and a lot of knowledge. And I'm so happy I can have this opportunity of learning much more about the Indian culture and knowing, because when you know it from inside is different. Now I will experience much more being a Krishna devotee, right? So I feel this is such a beautiful experience, and I'm very grateful for that. And now that you have done this, would you be pursuing more acting ventures in the industry? I don't know. I don't know what will happen. I really enjoy this. I enjoy my acting classes. I feel it's, yeah, really. I mean, it's a journey that I really enjoy it. Like the music it is. The same, I never thought that I would start singing. So in Romania, I was a TV host. Of course, I acted in the theater, in a musical. But again, I've done it for my heart, for my own pleasure, you know, not to gain some awards or to gain some, I don't know.
not for that. I've done it only for my heart. So whatever I will do it for my heart. Anyway, जिमी शेरगिल लखनऊ में शूट कर रहे हैं, इस कारण से वो आ नहीं पाए हैं, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो ज़रूर उनसे पूछ लिया जाएगा. लाइव देख रहे हैं इस समय वो. Anyway, एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे. Anyone, कोई और है? प्रेम से एक सवाल पूछना चाहते हैं. ओके प्रेम, आइए. ज्योति. जी जी ज्योति जी बोलिए. मैंने ये फिल्म हिंदी फिल्म बना रहा हूँ. मैं अपने लोगों के लिए बना रहा हूँ जो मेरे देश के लोग हैं. ये फिल्म बनाने का मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि मैं सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर पिक्चर बना रहा हूँ. ये फिल्म बनाने का लक्ष्य सिर्फ इतना है कि अगर मैं आपके दिल को छू सकूँ तो इनफ है. तो दिल को छूने के लिए लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती, वो ऐसे ही छू लेता है अगर पिक्चर अच्छी होती है. तो दैट्स इट. यूलिया का जो कैरेक्टर है फिल्म में वो हिंदी का बोलता है, बट क्योंकि वो फॉरेनर हैं तो वो हिंदी एक्सेंट में बोलती है. सो वही चाहिए मुझे. लाइक जैसे वो बोल रहे थे कि आप ने सोचा था कि आप फिल्म में एक्टिंग करेंगे. मैंने नहीं सोचा था कि मैं यूलिया के साथ काम करूंगा, बट इस फिल्म के लिए आई कैन टेल यू दिस मच कि जब आप फिल्म देखकर निकलेंगे तो इससे बेहतर कास्ट नहीं है. बिकॉज ये बहुत जेन्युइन है कास्ट, और ये बिल्कुल प्रपोजल टाइप पिक्चर नहीं है. ये बहुत हार्टफेल्ट पिक्चर है. जी नहीं जी, ये थोड़े साल पुरानी कहानी है. Yulia, one question. Do you support Me Too movement, and do you have any story about related that? Of course, I support it. It's a very important and very serious matter. So I think we all should treat it very seriously, because sometimes this movement can be misused. So we have to be very responsible. Every action that we do has a result which can affect some other people, which probably are going through a very bad phase because of this. They are suffering a lot because of this. So we have to be very responsible when we go into this movement, yes, of course, I support it. I think women should speak. Women should come out and speak and say the truth. They should not be afraid. Even this movie, it's about this, about saying, name and shame the, yeah, exactly, the rapist. In our case, in our movie, but the same thing is happening with Me Too movement, right? So we have to take the responsibility for this. So it's a very serious matter. We don't have to make joke out of this. So it will be very unfortunate, slowly, this to become like a joke, to be misused. So we have to be very careful what we do, because it's a very sensitive matter. People are suffering because of this a lot. So please be very responsible. Yeah, what question over here? Thank sir, you, guys. Sir. Yeah, this side. Last question. On your right, sir. On your left. Yeah. Sir, last sure. Yeah, sure. So my question is, Radha Krishna is like, it's a world over everywhere. You find devotees all over the world. So are you releasing this film all over the world? That you said it's touching my heart, so I'm doing it in Hindi. So, but lakhs and millions of devotees are all over the world. So how you are planning for that? सर उन्होंने बोल दिया है, हिंदी ऑडियंस के लिए बनाई है, चाहे देश में रहे चाहे विदेश में, सब लोग देख सकते हैं. ऑडियंस तो ऑल ओवर वर्ल्ड में. हाँ, तो वो बोल रहे हैं ना. जैसे मैंने कहा कि हमारी देश की पिक्चर है, हमारे देश के लिए है, बट यस हमारी देश की पिक्चरें आजकल सब जगह जा रही हैं. Yes. तो ये भी जाएगी. थैंक यू गाइस. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू गाइस. डिनर